हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी क्लास हरिशंकर राज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं डाइस। डाइस यानी पासा। ठीक है। डाइस। डाइस यानी पासा। पासा बनाया कैसे जाता है? ठीक है, सबसे पहले पासा ये एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इस टाइप से ये ये ऐसे ये लाइन ऐसे ऐड कर दीजिए, ये लाइन इसमें ऐड कर दीजिए, ये वाली लाइन इसमें मिला दीजिए, ये वाली लाइन इसमें मिला दीजिए। ठीक है। पासे में कितनी सतह होती हैं? टोटल 6 सतह होती हैं। लिख लीजिए। पासे में पासे में टोटल कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। पासे में 6 सतह होती हैं। पासे में 6 सतह होती हैं। ठीक है। पासे में 6 सतह होती हैं और 8 क्या होते हैं? कोने होते हैं। आपको पता है, जैसे एक ये कोना हो गया, 2 और ये 3 और ये 4, ये आपका ऊपर का हो गया, ये उसका नीचे का हो गया। ठीक है। 3 और ये देख लीजिए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये जस्ट ऊपर के हो गए। ये लाइन ये इतना ऊपर का होता है। ठीक है, ये इतना हिस्सा नीचे का होता है। ठीक है, आपके 8 क्या होते हैं? 8 कोने होते हैं। 8 8 कोने होते हैं। ठीक है, 8 कोने। ठीक है। पासा आपको पता होना चाहिए। इस टाइप का पासा एग्जाम में नहीं आता है, जिसमें 3 सतह होती हैं, वो पासा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस टाइप से वो बनता है पासा। ठीक है, ये लाइन इसमें जाती है। ये इस टाइप का एग्जाम में पासा पूछा जाता है। इसमें कितनी सतह होती है? 3 सतह होती हैं। ठीक है, इसमें कितनी सतह होती है? 3 सतह होती हैं। और आप पासे कितने प्रकार के होते हैं? पासे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पासे का आपको विपरीत भी पता होना चाहिए। ठीक है, विपरीत यानी अगर आपको जैसे पता चल गया ये इसका फ्रंट है, तो ये इसका क्या होता है? पीछे होता है। ठीक, यानी बैक। ठीक है। तो और बाकी उसकी 4 सतह जो बचती हैं, वो क्या होती हैं? उसकी पड़ोसी सतह होती हैं। उसकी क्या होती हैं? पड़ोसी सतह होती हैं। ये आपको पता चल गया, तो इसकी ये बैक है, तो इसका ये लेफ्ट है और ये इसका क्या राइट है। ठीक है, ये इसका ऊपर है और ये इसका क्या होता है? नीचे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट भी लिख लीजिए। आगे का क्या होगा? पीछे। आगे का आगे का पीछे। ठीक है। और ऊपर का क्या होता है? नीचे। ठीक है। और बाएं का बाएं या दाएं लिखिए। बाएं का क्या होता है? दाएं। ठीक है। बाएं का क्या होता है? दाएं। ठीक है। अब सा- पासा आपको पता है कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं पासे। कौन कौन से पासे होते हैं? सामान्य पासा होता है, दूसरा एक मानक पासा होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सामान्य पासा। यहाँ पे सामान्य पासा। सामान्य पासा। ठीक है, सामान्य पासा। पहला नंबर सामान्य पासा। ठीक है। सामान्य पासे को और क्या बोलते हैं? साधारण पासा भी बोलते हैं। सामान्य पासे को क्या बोलते हैं? साधारण पासा भी बोलते हैं। साधारण पासा भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? गैर मानक पासा भी बोलते हैं। सामान्य पासे को और क्या बोलते हैं? गैर मानक पासा भी बोलते हैं। गैर मानक पासा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैर मानक पासा। तो दूसरा कौन सा था? मानक पासा। दूसरा कौन सा है? मानक पासा। दूसरा होता है मानक पासा। दूसरा कौन सा होता है? मानक पासा।
तो हम सबसे पहले लिख लेंगे ये वाली परिभाषा, सामान्य पासा या साधारण पासा या गैर मान्य पासा एक ही पासा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेंगे ये वाली सामान्य, पहली वाली हेडिंग लिख लेंगे, यहाँ पे परिभाषा यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा क्या होती है, वह पासा जिसके अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होता है, उसे क्या बोलते हैं, सामान्य पासा बोलते हैं। वह पासा वह पासा जिसके अगल बगल अगल बगल की किन्हीं दो सतहों किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सामान्य पासा बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सामान्य पासा या साधारण पासा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, जस्ट ये आपका बचा है मानक पासा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें योग 7 नहीं होता है, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए, अभी आपको बता रही हूँ कैसे योग 7 होता है, इसका कैसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। वह पासा वह पासा जिसके अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग कितना, 7 नहीं होता है, इसमें क्या था, होता है, योग 7 नहीं होता है, योग 7 नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, इनकी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन अतः इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है, ठीक। तो हम लोगों ने दोनों हेडिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और अब हम पहचानेंगे, पहचान कैसे पहचानेंगे, कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है, ठीक है। तो साधारण पासे में क्या है, साधारण पासा एक पासा यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। पासा पासा बनाते हैं यहाँ पे, इस टाइप से पासा बनाया जाता है, ठीक है। इस टाइप से पासा बना लीजिए, ठीक है। ये लाइन इसमें ऐड कर दीजिए, ये इसमें, और ये वाली लाइन इसमें, ये वाली लाइन ऐसे इसमें, ठीक है। ठीक है, ये आपका पासा हो गया, कौन सा, इनकी क्या है, इनकी दो सतहों, देखो वह पासा है जिनके अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग कितना होना चाहिए, 7 होता है, वह कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा, वह कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इनके दो अगल बगल की सतहों का कितना योग होना चाहिए, 7, जैसे यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, तो इसमें अगल बगल की सतह, अगल बगल सतह ये, जैसे हम यहाँ से इधर से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 और प्लस 4, 3 + 4, चलो ऐसे ठीक लिख लो, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम इसका लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 + 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5, ठीक है, ये नॉट है, ये नॉट है, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। अब आप
इस 4 और 3 को लिखिए, 4 प्लस 3 को लिखिए तो कितना हो गया 7। ये आपका योग कितना आ गया 7 आ गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ये आपके नॉट है यानी 7 नहीं आया। ठीक है, इनको काउंट करने पे 7 नहीं आया आपका। ये कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा। ठीक है, इस टाइप की। जैसे ठीक है, अब इसमें आपसे अब अगर 4 का अपोजिट भी पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, 4 का अपोजिट क्या होता है। 4 इसमें 4 का अपोजिट आपसे पूछ ले तो इनका क्या होगा आंसर, आपका आंसर क्या होगा 3 होगा, यानी 4 और 3 मिला के कितना टोटल हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अब दूसरा सीखते हैं, मानक पासा। मानक पासा कैसे पहचानेंगे, मानक पासा कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसमें 4 का अपोजिट आपसे पूछ लिया तो आप 4 और 3 मिला के टोटल 7 कह देंगे। ठीक है, अब मानक पासा कैसे पहचानेंगे, देखिए वह वह पासा जिसके अगल बगल की किन्हीं दो सतहों का योग कितना 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन लेकिन यह अतः इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, तो पहले विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें मालूम होना चाहिए पहले एक का विपरीत क्या होता है, यहाँ पे एक का विपरीत क्या होता है 6 होता है। ठीक है, 2 का विपरीत और 3 का विपरीत, एक का 6 होता है और 2 का 5 होता है और 3 का 4 होता है, ये विपरीत होते हैं ये। ठीक है, ये विपरीत होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम मानक पासा पहचानेंगे कैसे। ठीक है, मानक पासा पहचानेंगे कैसे, तो यहीं पे पासा हम बना रहे हैं। ठीक है, ये पासा यहीं पे बना रहे हैं। साधारण पासा और मानक पासा में डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस है। इसमें 7 होता है, उसमें 7 नहीं होता है। ठीक है, इसमें इसमें 7 नहीं होता है। ठीक है, ये पासा आपका बन गया। ठीक है, ये पासा बनने के बाद अब आप कैसे, इनका योग 7 नहीं होता है। यहाँ पे जैसे एक लिख लीजिए 2 3 1, अब इनको अगर आप ऐड करेंगे 2 और 3 अगर जोड़ेंगे आप, 2 और प्लस 3 बराबर कितना आ जाएगा 5, फिर 3 और प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपका बच्चा क्या है, 1 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 3। इसमें किसी का जो है क्या मान, योग 7 नहीं होता है। इनमें सब में क्या है, योग 7 नहीं है। इनमें सब में क्या है, योग 7 नहीं है। ठीक है, और अब इतना अच्छा एक चीज ये लाइन लिखी हुई है, अतः इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो विपरीत सतह जैसे अब हम पासा बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पासा बना रहे हैं इस टाइप से। ठीक है, ये पासा आपका बन गया। ठीक है, अब इनके विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, आपको इनके विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। तो हम यहाँ पे संख्या विपरीत सतहों का योग, चाहे आप ये लिख लीजिए एक साथ 1 और 6, 1 और 6 यहाँ पे लिख लीजिए, 1 6 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ भी 3 लिख दीजिए। ठीक है, इनके विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7। तो आपको विपरीत पता है, एक का विपरीत क्या है 6 है, तो इनके विपरीत सतहों का योग कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अब आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा 5, तो इनके विपरीत सतहों का कितना योग होना चाहिए 7। ठीक है, तो आपको ये पता हो गया, ये दोनों चीजें आपको पता होगी। ये 5 से संबंधित क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप के। ठीक है, 4 टाइप कौन कौन से हैं अभी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, बोर्ड इरेज कर दें, अभी बता रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं 4 टाइप के। ठीक है,